एडोबी आफ्टर इफेक्ट के बेसिक्स सीख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको की फ्रेम वेलोसिटी के ऊपर बताऊंगा कि आखिर की फ्रेम वेलोसिटी को आखिर यूज़ कैसे किया जाता है और आखिर इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक कंपोजिशन तैयार करता हूँ, न्यू कंपोजिशन 720p, और मैं इसके अंदर एक आपको एक सॉलिड बनाते हैं। बेसिकली इसको नाम देते हैं कुछ भी, एलपी, पता नहीं क्यों, पर जो भी है। तो इसके ऊपर हम इसे स्केल करेंगे, इसका एनिमेशन, और 1 सेकंड बाद इसकी सॉरी इसको यहाँ पर देते हैं 0 वैल्यू, और 1 सेकंड पे ये हो जाएगा 100%। ठीक है, तो हमने एक बेसिक एनिमेशन तैयार किया है, आप देख सकते हैं किस तरह से। तो ये बेसिक एनिमेशन है, पर देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको जैसे ये एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इसकी जो स्पीड है वो अचानक से मतलब एकदम इक्वल है। ये शुरू शुरू में जो, अगर मैं आपको 1 मिनट में आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसको की फ्रेम को डिलीट करते हैं हम, और इसकी साइज को मान ली 25%, और इसकी पोजीशन को की फ्रेम करते हैं, मान लीजिए इसकी पोजीशन यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ से की फ्रेम को शुरू शुरू में करते हैं, फिर यहाँ पर, यहाँ से आएगा नीचे, और फिर यहाँ पर दोबारा जाएगा ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक तरह से कांस्टेंट स्पीड है इसकी, ये नीचे जाता है अचानक से, उसी स्पीड से नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पर आप डॉट देखें तो इन डॉट के बीच की जो अब ये फिलहाल मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, छोड़िए। तो इसका मतलब है कि ये जो जब ये शुरू में की फ्रेम स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब ये अचानक से स्पीड पकड़ लेता है, फिर अचानक से दोबारा चलने लग जाता है। तो ये जो है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जैसे कोई गाड़ी है, अगर वो रुकती है, अगर वो स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होती है। तो इसको रियल लाइफ लुकिंग बनाने के लिए हम क्या है कि इसमें की फ्रेम वेलोसिटी का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम इसको 1 सेकंड पे करते हैं, जैसे ही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम डिफरेंट टाइप के कुछ दिए गए हैं ऑप्शन। जैसे अगर मैं राइट क्लिक करूँ की फ्रेम असिस्टेंट, तो इसमें एक ऑप्शन है इजी ईज। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो क्या आप देखेंगे कि लास्ट में जो है ये स्मूथ हो जाता है, यानी एनिमेशन एक तरह से लास्ट में एक तरह से स्मूथ हो जाता है। अगर आप यहाँ पर की फ्रेम देखिए, मैसेज, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर जो असली में की फ्रेम के बीच का जो ये दूरी है, असली में ये टाइम बताती है कि इसकी स्पीड से फर्क पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो इक्वल है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मैंने वैसे स्पेस की दबाई रखी है ताकि मैं इसे ट्रैक कर सकूँ, या फिर आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो है इन डॉट्स के बीच की दूरी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये आते आते एकदम स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से। और आप इसको जो है खुद भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह, जैसे मैं इसको भी अगर कर दूँ, इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी है F9, आप वो भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे F9, और आप देखेंगे ये धीरे से स्टार्ट होके और धीरे से ख़त्म हो जाता है। तो ये काफ़ी रियल लुकिंग है और काफ़ी नाइस भी है। इसके अलावा दोस्तों आप इसको अपनी मनपसंद तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ग्राफ एडिटर। इसमें आप अगर देखें, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, और फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं, अगर आप यहाँ पर जाके चेंज करें, जैसे ऑटो सेलेक्ट ग्राफ टाइप है, एडिट वैल्यू ग्राफ, ये बेसिकली वैल्यू ग्राफ है। मतलब इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूँ तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू है धीरे धीरे चेंज होनी स्टार्ट होती है, अगर आप ग्राफ के बारे में जानते हो। और जैसे मैं इसे मान लीजिए दोबारा से उन्हीं में चेंज कर देता हूँ, की फ्रेम असिस्टेंट, एंड आई गेस अभी आप अगर इसका ग्राफ देखें तो ये एक स्ट्रेट ग्राफ है, यानी इसकी वैल्यू अचानक से चेंज होती है और अचानक एंड हो जाती है। वो जो मैंने चेंज किया था वो था की फ्रेम इंटर की फ्रेम इंटर पॉल्यूशन जो भी है। तो ये लीनियर है, और बेजियर जो है उनके लिए है, मैंने बताया था इस तरह से। तो ये लीनियर है, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, नाइस नहीं लगता दिखने में। तो हम क्या कर सकते हैं, F9 की प्रेस करेंगे तो ये जो की फ्रेम है हमारे बेजियर जो इजी इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से। तो इसमें आपको बता देते हैं एडिट किस तरह कर सकते हैं। तो आप जो है अगर किसी की फ्रेम पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें, तो इनको आप एडिट कर सकते हैं इस ग्राफ को। जैसे मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो स्पीड ग्राफ यूज़ करता हूँ। स्पीड ग्राफ मतलब इसकी ये स्पीड बताता है किस तरह इसकी स्पीड बढ़ती है और फिर इसकी स्पीड घटती जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप हैंडल देख रहे होंगे, अगर मैं इससे ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसकी स्पीड चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसे इस तरह से ले जाऊँ तो आप देखेंगे इसका ये फ़र्क पड़ता है, मतलब ये अचानक से नीचे गिर जाता है, देखा। तो आप इसे अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे वैसे इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरह आप जो है की फ्रेम वेलोसिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे छोड़ दिया, जो भी हो। दोस्तों ये था बेसिक कि आप किस तरह से की फ्रेम वेलोसिटी को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप आने वाले वीडियो ज़रूर देखें, और अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक्सप्रेशन की मदद से अपनी जो एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। मेक श्योर वो आप वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।